खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, निगरान वज़ीर आला की तैनाती पर शेख रशीद की रीट पटिशन थी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज सुन रहे थे और फैसला सुबह महफूज किया था। अब उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो निगरान हुकूमत जिस किस्म की ओवरडूइंग कर रही है, जो तकर्रर तबादले हैं और जिस तरह की पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन सामने आ रही है, आपका टेक चाहूँगा। और क्या माजी में ऐसी कोई निगरान हुकूमत आपने देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो तीन बातें यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। अभी मैं लामहला आपके कमेंट सुने, इन कमेंट्स पे मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये है, ये मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा रहा है हमेशा से। अगर आप 2014 में देखें तो हमारे भी मल्टीपल थानों में डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR हुई, 20-22 मुख्तलिफ थानों में इसी तरह की FIR दर्ज हुई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये PMLN का एक स्टाइल है। और थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि टोटली उनके कंट्रोल में होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल इस्तेमाल इसी चीज को कहते हैं, वो हमेशा से ये करते आए हैं। और ये चूंकि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो लोगों तक खबरें असल में पहुंचती नहीं थी। अब चूंकि मिनट टू मिनट पब्लिक इन्फॉर्म्ड होती है, मुझे तो जो नजर आ रहा है, जो मैं असल बात आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह लॉयर्स पे क्रैकडाउन होगा, और ये हसान नियाजी साहब की एक एग्जांपल है, मुझे तो लगता है इवेंचुअली अदालतें ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि वकील अदालतों में पेश होना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आपको मुल्क के मुस्तकबिल से कोई गर्ज ही ना हो तो आप कहते हैं कि ठीक है, हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है। असूलन इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, निगरान हुकूमतें देखें, आइन को अगर आपने एक दफा फैसला कर लिया कि पामाल कर रहा है, तो आइन का हिफाजत कौन करता है? आइन का हिफाजत अदालतें करती हैं। अदालतों के ऊपर अब हम ज्यादा बात तो नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। लेकिन आप देखें कि मॉडल टाउन का केस 8 साल से पेंडिंग है। जी, मैं तो गवाह हूँ जो वहाँ पे बर्बरियत हुई थी। आप देर आपको पता है, सब आपको पता है। काशिफ भाई, आप तो खुद मौजूद थे। अब सारी दुनिया ने देखा, तो क्या ये पॉसिबल है कि जजेस ने अपनी आंखों से नहीं देखा? वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें लोग कह रहे हैं इनको पत्थर मत मारो, गोलियां मारो। अब जब ये सारा होगा और अदालतें फैसले नहीं करेंगी तो लोगों का अदालतों से एतबार उठ जाता है। जब लोगों का अदालतों से एतबार उठ जाता है तो देखें, ये जो एडिफिस है जिसको आप रियासत कहते हैं, रियासत तो इंसाफ और कानून पे मबनी एक जगह को कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियासत, कि लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मुआहदा डिफाइंड टेरिटरी। जी। अब अगर रियासत अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाएगी और पर्सनल बादशाहत में तब्दील हो जाएगी, तो बादशाह की मर्जी होती थी, जो कर देता था, सुबह उठता था, जो उसके दिमाग में आता था कर देता था। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के जो हैं, टोटली आउट ऑफ हिज क्या कहते हैं दायरा इख्तियार काम कर रहे हैं। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स तो इनका काम ही नहीं है। प्रमोशंस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नए एम्प्लॉइज रख रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, ये अपॉइंटमेंट हो गई, वो अपॉइंटमेंट, कासिम अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट हुई, वो फिर अदालत ने नल एंड वॉइड कर। लेकिन वो अभी तक कासिम अली शाह तो अभी भी बैठा हुआ है एज ए चेयरमैन। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, तो ये तो इनका कभी भी मैंडेट ही नहीं था। केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर का जो लफ्ज है, जिस तरह आपका बच्चा है, आप उसको किसी के हवाले कर देते हैं चंद घंटों के लिए क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, तो वो केयर टेकर बन गया। अब केयर टेकर का ना उस बच्चे के मुस्तकबिल से, ना उस बच्चे की तालीम से, ना उस बच्चे की सफाई, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, डॉक्टर बाकर नजफी की जो रिपोर्ट थी, मतलब वो मैंने भी पढ़ी थी आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, उसमें तो क्लियर कट जो है, जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं उनको कसूरवार ठहराया गया था। फिर आपकी तरफ से क्या लीगल बैटल नहीं लड़ी गई, जो आज भी वो दोबारा से, पहले वो पंजाब का वजीर दाखिला थे, अब वो वफाकी वजीर दाखिला है, और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाकर नजफी साहब की जो रिपोर्ट का हिस्सा हमें दिया गया था कह के कि ये मुकम्मल रिपोर्ट है, वो मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं थी। उसके खिलाफ हमने पिटीशन की कि मुकम्मल रिपोर्ट हमें दी जाए। आज 8 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल रिपोर्ट पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं मिली।
गुंडापुर साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब हर फोरम पे कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और उसके लिए वो पंजाब पुलिस के आईजी और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को भी ब्लेम दे रहे हैं कि इनके ज़ेरे निगरानी और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी डेथ स्क्वाड्स बनाए गए हैं। तो क्या फिर हम वेट कर रहे हैं उसका कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए, उसके बाद फिर हम जो तस्वे बहाएं या फिर आंसू बहाएं या फिर पछताएं? गुजारिश ये है, मैं जहाँ पे एक बात करता हूँ, हम हमेशा से निज़ाम बदलने की बात क्यों करते थे, और हमने खान साहब को भी कहा कि निज़ाम आपको भी हेल्पलेस बना देगा, आप सिर्फ इलेक्शंस की बात करते हैं, फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बगैर। जी, मुझे याद है 2013 में तहल कादरी साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था ये, और उनकी डिमांड भी यही थी, चेहरे नई निज़ाम को बदलो। हम हमेशा से ये कहते थे इस निज़ाम में सवाबदीदी इख्तियारात इतने ज्यादा दिए गए हैं। आप गवर्नर्स का रोल देख लें, जो पंजाब के गवर्नर हैं, इनका क्या रोल है? मुसलसल ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुसलसल पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जा रहे हैं। गवर्नर्स तो दे आर द एजेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आप अगर आईन में देखें, ये तो मरकज के नुमाइंदे हैं। तो बजाय इसके कि ये रेफरी का रोल प्ले करें, यहाँ तो गवर्नर खुद प्लेयर बन गया। अच्छा, कल की भी आप मीटिंग देख लें, मरियम नवाज साहिबा के साथ ही बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो जब वो बयान दे रहे हैं कि हम अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इसके बाद क्या वो मॉरली तो गवर्नर रहने के हकदार हैं? आपको लगता है कि फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो रही है? एब्सोल्युटली। अच्छा, आपकी नजर में, आप ऑब्वियसली आप काफी नजर रखते हैं और आपने पुरानी एक अपनी इनिंग्स खेली हुई इन सारी चीजों के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर, जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम खड़े हुए हैं, क्या हम क्यों लैक कर रहे हैं, और हमारे लूप होल्स क्या हैं जिसपे हम लोगों को काम करना चाहिए, बेसिक जो हो सकती हैं इन जनरल? देखें, बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत अहम रोल अदा करना है, और अगर उसने अदा ना किया तो तारीख उसको कभी माफ नहीं करेगी। देखें, 1954 में जस्टिस मुनीर ने फैसला एक किया था, आज तक उनको बुरा भला उस फैसले पे कहा जाता है। नजरिए जरूरत की बात कर रहे हैं ना। आपको पता है, आपकी इस वाली बात को हमेशा से मैं कहूँगी कि काशिफ साहब ने यही कहा है कि इस टाइम पर ज़्यादा जो वाइटल रोल है ना, वो अदालतों की जानिब से ही दिखाया जाएगा, तो ही अब कुछ ठीक होगा, लेवल पर आएंगे, मुतहरक होना पड़ेगा, उन्हीं की जानिब से कुछ होगा। तो वही बात आपने भी की। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि हमारे लिए ना कोई कानून है, ना कोई आईन है। आईन को तो वो मुसलसल पामाल कर रहे हैं, हर रोज पामाल कर रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बातों में बात ही निकल आई कि जब हमें लेटर आया इंटीरियर मिनिस्ट्री से 2014 में और 15 में कि जी तारुल कादरी साहब और सारे लीडरों को जान का खतरा है, तो अपनी हिफाजत का इंतजाम करें, तो हमने लाइसेंसेस अप्लाई किए। जब हमने लाइसेंसेस अप्लाई किए वेपन्स के, तो रिफ्यूज हो गए। अच्छा, तो हिफाजत बंदा कैसे करे? मैं अपना जाती आपको बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी शूटिंग टीम में भी रहा, मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी रहा, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में शूटिंग में, और मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस डिनाई कर दिया, वेपन का लाइसेंस। आप इमेजिन करें कि ये इतने जातियात पे उतरते हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, इस वक्त जो पोजीशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हमने तो ज़ाहिर है आपके पास भी रिपोर्ट्स पूरी हैं कि जो कुछ हफ्ते की दिन किया गया लाहौर में, और जितनी बड़ी तादाद में रास्ते बंद किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद भी जो जलसा हुआ वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन अगर इसी तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइज जो है करना जारी रहा इमरान खान को, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं ज़ाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। नहीं, हम लोग वैसे फैक्ट्स दिखाते हैं। वाज़े नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनको दीवार से लगाने की हर तमाम कोशिशें नाकाम भी हो रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आपकी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक, बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, तो इमरान खान के साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, इसके साथ खड़े होंगे? आप मेरी सारी ट्वीट्स देख लें। आज भी मैंने एक ट्वीट इस पे की है कि चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश की है कि उन्होंने लाहौर की आवाम की सहूलत की खातिर इतने कंटेनर लगाए और लोग जलील होते रहे, तो इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने ये कुछ नहीं किया जो आपने किया है।
تو ہم تو اس حکومت کو کانسٹنٹلی بات رہی جہاں تک دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے. رائٹ. جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ بالکل 100% غلط ہے, اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے رہے وہی ہوا پچھلے 10 سال میں, اور یہ تو چونکہ ہم ذاتی طور پہ کہتے رہے کہ جناب جب تک فنڈامنٹل پولیس ریفارمز نہ ہوں گی ہم تو بھگت چکے ہیں 2013 اور 14 میں, تو جب ہم بھگت چکے ہیں ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہم تو حکومت میں نہیں تھے. رانا پور صاحب لاسٹ سوال 1 لائن آنسر دے دیجئے گا. عمران خان جو اس وقت بیٹر لڑ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ زمینی تمام ناخداؤں جو ہیں ان کو انہوں نے اپنا مخالف کر لیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کو, آپ نہیں سمجھتے کہ بہت عرصے بعد مزاحمت کی سیاست کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ میرا خیال اس کو میں دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں. میں جس نظریے سے اس کو دیکھتا ہوں کہ فرعون کی خدائی تھی, جی فرعون کی ساری طاقت تھی, تو جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے بنی اسرائیل کی خیر کرنی ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے سارا راستہ بھی بن گیا, اور بعد میں بنی اسرائیل فاتح بھی ہو گئے. اگر اللہ پاک کو پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا فیوچر منظور ہے تو خداوند تعالی خود ایسا بندوبست کر دے گا, مزاحمت, موت, زندگی, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ریاست کا کیا بننا ہے. جو ناخدا آج بیٹھے ہوئے خدا بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کا مستقبل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جس طرح کل انٹیریئر منسٹر نے جو کل باتیں کہی ہیں یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کبھی نہیں کہتا. اشتعال انگیز, بہت پیاری بات کر دی. کہاں کھڑے دیکھتے ہیں, لاسٹ کوسچن ہے جی میرا, پھر میں آپ کو پہلے بھی لاسٹ کہا, لیکن آپ کہاں کھڑے دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کو الیکشنز جو آئندہ ہیں, اگر سپریم کورٹ ان کو مان بھی لیتی ہے, اکتوبر والی بات بھی مان لیتی ہے, تو جب بھی ہوتے ہیں پی ایم ایل این کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں انتخابات میں؟ دیکھیں پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو 100% ڈپلوائے کر کے, اگر یہ جو مفت آٹا سکیم میں چوری ہو رہے ہیں شناختی کارڈ, یہ اینڈ میں ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. مسلم لیگ نے اس وقت 10-10 ہزار 20-20 ہزار لوگوں کو رشوت دے کے لے کے پہلے کارڈ پکڑ لینے ہیں, کارڈ پکڑ کے ظاہر ہے جب میرے پاس کارڈ ہی نہیں رہا تو میں جا کے ووٹ کیا ڈالوں گا. لیکن اس وقت اپروول ریٹنگ مسلم لیگ کا بازار کے اندر اگر آپ نظر رکھتے ہیں اور بازار کو یعنی پولیٹیکل بازار کو دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ کا سپورٹ 10 سے 15% ہے. دیٹ از آل. تھینک یو ویری مچ.